मैं आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ माननीय मोदी जी की सरकार का कि उन्होंने खुले शौच के लिए कानून बनाया। खुले शौच से केवल महिलाओं को संकोच होता है इतना ही नहीं, बल्कि उससे खुले शौच से ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, रोग का प्रादुर्भाव होता है। तो इसलिए टॉयलेट्स बड़े पैमाने पर बनाई और हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। इसके लिए केंद्र शासन में बहुत बड़ा निधि का प्रावधान इसके लिए किया है। घन कचरा व्यवस्थापन के लिए हमारी सरकार ने कड़े से कड़े नियम बनाए। आज ये नियम आया है कि सेग्रीगेशन एंड डिकम्पोजिशन एट सोर्स। हम शहरों में देखते हैं कि शहरों का पूरा जो कचरा है वो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हम कहते हैं, वो सॉलिड वेस्ट एक जगह पर जाता है। जैसे पुणे में अब फुरसुंगी जगह है, वहाँ के नागरिकों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों टनों का कचरा वहाँ रोज आकर गिरता है और उसकी बहुत बड़ी बदबू आती है। लेकिन आज हमारी सरकार ने इतना कड़ा नियम लाया है कि हर सोसाइटी के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि सेग्रीगेशन वो करे और जो सॉलिड वेस्ट है, गीला कचरा हम बोलते हैं, उसका डिकम्पोजिशन एट सोर्स वो करे। इसलिए हर सोसाइटी, हर बड़ी टाउनशिप जो है 250 फ्लैट्स जिसमें है, ऐसी बड़ी सोसाइटी के लिए आज ये मैंडेटरी हो गया है कि कचरा प्रकल्प वहाँ हो। एसटीपी भी वहाँ कंपलसरी हो गया है। एसटीपी कचरा प्रकल्प और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रकल्प दिखाए बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये प्रावधान आज हो चुका है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, मेरी एक रिक्वेस्ट है मंत्रालय से और सरकार से कि शासन अच्छे नियम लाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वहां तक मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है नहीं होता है, इसकी जांच अगर हम करें और हम थोड़ा सूचित करें आग्रह पूर्वक, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकेगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रकल्प कर तो दिया, कचरा प्रकल्प कर तो दिया, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक ही वो शुरू रहता है और बाद में बंद हो जाता है और फिर वो कचरा जो है, कूड़ा कचरा जो है, वो कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया जाता है और कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। अलग अलग लोगों को उसकी कचरे की जो बाकी मुसीबतें हैं उसका भी सामना करना पड़ता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं जब एमएलए थी तब मैंने प्रावधान जो एमएलए के फंड के थे, सरकार से रिक्वेस्ट करके मैंने वो प्रावधान चेंज करने का अनुरोध किया था और सरकार भी मान गई थी। और हमने प्राइवेट सोसाइटीज, जो गृह निर्माण संस्था है जहां लोग रहते हैं, खासगी संस्था, वहां जहां बोरवेल है, उनकी रीफिलिंग एक्टिविटी अपने एमएलए फंड से करने के लिए मैंने अनुरोध किया था और ऐसे 55 सोसाइटीज का मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया था और प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट किया था। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारा एमपी लाड़ का जो फंड है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अनुज्ञेय किया जाए, ताकि ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो बढ़ सके और पर्यावरण के पूरक एक्टिविटी हम भी कर सके। आज ये हो रहा है कि किसी के पास, किसी भी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कितने बोर उनके एरिया में है उसका कोई भी डाटा आज अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल वाटर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो वहाँ का अधिकारी है उनके पास ही वो डाटा नहीं होता और दिन ब दिन ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कम होती जा रही है। तो इस पर ये उपाय किया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। संयुक्त राष्ट्र के जो शाश्वत मूल्य है, 17 मूल्य हम हमेशा कहते हैं, स्कूलों में ऐसा अभियान चलाया जाए कि जहां बचपन में ही उनको उस मूल्य का महत्व मालूम हो। आज हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग निर्माल्य जो है, हम देव पर जो फूल, भगवान पर फूल चढ़ाते हैं वो नदी में डालते हैं, कूड़ा कचरा नदी में डालते हैं, रसायन जो केमिकल्स होते हैं वो नदी में डालते हैं। भारत देश में नदी को माता कहा गया है। आज भी यहाँ जो कोई मध्य प्रदेश से हमारे माननीय सांसद है वो अपने भाषण की शुरुआत नर्मदे हर से करते हैं।
लेकिन आज हम नदी को माता मानते हैं, लेकिन आज नदी इतनी हर जगह देखते हैं कि वहाँ कपड़े धोए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं। ऐसे अगर हम बर्ताव करेंगे तो माता कैसी हमारी समृद्ध हो सकेगी और शुद्ध कैसे हो सकेगी। तो इसलिए हम कंपैरिजन अगर करें तो जिन देशों में नदी को माता नहीं कहा जाता फिर भी वो वहाँ की नदी स्वच्छ है, तो हमें ये सीखना चाहिए और ये सीख हम बड़े होने के बाद नहीं सिखा सकते। इसलिए मेरा पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध है कि एक प्रावधान ऐसे प्रशिक्षण के लिए किया जाए कि ये प्रशिक्षण स्कूल में करिकुलम में या एक्स्ट्रा करिकुलर में दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हमें आपने भेजा था, वहां हमने देखा कि कितने बड़े कानून, पेड़ काटने पर कितनी बड़ी शिक्षा, मतलब दंड का प्रावधान, कितना बड़ा दंड का प्रावधान है। पेड़ के पत्ते जो गिरते हैं वो जलाने से भी कितना बड़ा दंड का प्रावधान है। तो ऐसा एक कड़क कानून लाना चाहिए और फॉलो करने के लिए कंपलसरी भी करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये नियम हमारे लिए होते हैं और हम ही इसे नहीं उसका अनुपालन करेंगे तो हमें ही उसका नुकसान होगा। आज सबसे दुर्लक्षित जो सब्जेक्ट है प्रदूषण में वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि के प्रदूषण के बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती। वायु प्रदूषण पे बात होती है, जल प्रदूषण पे बात होती है, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमेशा हमें पंचमहाभूतों की पूजा करने को कहा है। हमारे वेदों में भी पंचमहाभूतों की पूजा करने को कहा है। शांति, इसका महत्व हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा है। शांति बुद्धि, शरीर और आत्मा को सुकून देती है। लेकिन आजकल इतना ज्यादा आवाज, रोड पर जाए तो बिना वजह हॉर्न बजाने वाले लोग, ये जब आवाज हम सुनते हैं तो मन और शरीर अस्वस्थ होता है। बिना वजह ऐसे हॉर्न बजाने पर भी ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए। जब हम फॉरेन में जाते हैं तो कई दिन रहने पर भी कभी कभी एक बार हॉर्न सुनने को मिलता है। रोज रोज हॉर्न कोई बजाता भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सिग्नल पर खड़े होने पर भी सामने दिख रहा है कि रेड सिग्नल है, फिर भी हम हॉर्न बजाते हैं। तो ऐसे जो उनकी ऐसी जो आदतें हैं, ऐसी आदतें बदलने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और बचपन से ही उनको ये सीख देनी चाहिए। बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए हमारे शासन ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। हमने हमेशा देखा है कि पहले उसे देवराई, हमारे महाराष्ट्र में उसे देवराई बोलते थे, कि जो जगह, जो लैंड, जो जमीन हमने छोड़ दी है देव के नाम पर, भगवान के नाम पर, वहां कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। वो पार्क नहीं है, आर्टिफिशियल पार्क नहीं है। वहां मकोड़े भी हो सकते हैं, बड़े बड़े जानवर भी हो सकते हैं, छोटे फूल पौधे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये नेचुरली जो जैसा बढ़ेगा, ऐसा बायोडायवर्सिटी पार्क हर जगह होना चाहिए। इसके लिए ये सरकार प्रावधान कर रही है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। हमारे पुणे में तकरीबन 900 हेक्टेयर जगह, माननीय मंत्री महोदय, बीडीपी का रिजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन 25 साल पहले डाला गया था, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तब हमारी नहीं थी, इसलिए वहां तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो बायोडायवर्सिटी रिजर्व लैंड है, चाहे तो उसका एक्विजिशन कर डेवलप कर सकते थे, चाहे तो उन लोगों को जो उनकी जमीन है उनको कह सकते थे कि पेड़ लगाए। लेकिन आज ग्रीन डीपी के बजाय टीन डीपी बन गया है। ये मुझे मालूम है कि ये आपका केंद्र शासन का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आज हमारा वहाँ शासन है, मैं ये आपसे अनुरोध करूंगी कि ये अनिर्णित जो वहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क की लैंड है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी बन चुकी है, टीन लैंड बन चुकी है, ऐसे जगह पर आप एक निर्देश देकर वहाँ कुछ अच्छा सा मीडियम मार्ग निकाले, ताकि
वहाँ की जमीन सुरक्षित भी रहे और वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए। आज भारत सरकार जितने भी प्रयास कर रही है, उन सभी प्रयासों के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं। इस बजट का और आपके प्रयासों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी जी। माननीय श्री ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज पर बोलने का मौका दिया है। मैं अभी अपने मित्र डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की बात सुन रहा था कि वे आदिवासी हैं, जंगल में रहे, उनका समाज जंगल में रहता। महोदय, मेरा भी बचपन जंगल में ही बीता है। हमारे पुरखे कभी जो गोरखपुर का पाठ था, देवदा, जहाँ भगवान बुद्ध की नाना की राजधानी थी, कभी उस क्षेत्र में रहते थे, कोलीय वंशी थे। रोहिन नदी के पूरब तरफ कोलीय वंश, मल्ल वंश रहता था। तो कोलीय वंशी जो राजा थे महाराज अंजन, वो कोली जाति के थे और जो बाद में कोरी और कोली कहलाए। तो 1658 के 31 जुलाई को जब औरंगजेब बादशाह हुआ तो उसने हुक्मनामा जारी किया, क्योंकि हमारे पुरखे कपड़ा बुनते थे कि अगर कपड़े का व्यवसाय करना है तो आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। और उसी में जब ये पाबंदी लगाई गई तो हमारे जो कोली भाई थे तमाम इस्लाम स्वीकार किए मजबूरी में, और वो कहलाए अंसारी, जो आज अंसारी हैं, पहले जुलाए। महोदय, उसी समय हमारे पुरखे करीब 1680 के दशक में अपने धर्म की रक्षा के लिए आए और नेपाल बॉर्डर की सीमा, जो तत्कालीन जिला बस्ती था, वहां तराई के जंगल में आकर बस गए और वहीं पर मैं पैदा हुआ और मेरा वहां बचपन बीता है। हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी, तो जमुआर को जंगल को बोलते हैं जमुआर, हम अवधि में जामुन को जमुआ बोलते हैं, और उससे हो गया जमुआर का जंगल। चूंकि तराई एरिया में पानी रहता है तो वहाँ ज़्यादा पौधे कोई सर्वाइव नहीं करेगा। जामुन ऐसा है कि पानी है तब भी सर्वाइव करेगा, अर्जुन है वो भी सर्वाइव करेगा। तो वो जंगल जमुआर का जंगल, और उसी जमुआर के जंगल से मेरा जुड़ाव रहा। मैंने वहाँ के जामुन भी खाए हैं पेड़ों पर चढ़ चढ़ के। मैंने वहाँ के सब्जियाँ जो जंगली होती थी, भुईफोर जमीन से निकलता था, खासकर जहाँ दीमक की बाबी होती थी। कटेरुआ, हमारा साल एक पेड़ होता है जिसका नाम है सोरिया रोबस्टा बॉटनिकल नेम। अब जब फर्स्ट सेकंड रेन होती है तो उसके नीचे से एक किस्म का ट्रफल निकलता है, इंडियन ट्रफल, जिसको यहाँ कहीं कटेरुआ, कहीं उसको सफड़ा, और झारखंड में किसी और नाम से जानते हैं, जो बड़ा महंगा बिकता है उस समय, 1000-1200 रुपया किलो। तो वो भी जंगल से खुद निकाल कर खाया है। कड़ार एक जंगली सब्जी, उसको भी खाया है। ख्यक्सी भी खाया है, जिसको कहते हैं कंटोला, हमारे यहाँ ख्यक्सी। तो इस तरह से मैंने जंगल से बड़ी अच्छा तरह से परिचित हूँ। और 76 में MSc करने के बाद जब मैं सिविल सर्विस के पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से बैठा तो 4 महीना 77 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा हूँ। तो इसलिए मेरा जंगल से जुड़ाव है। सभापति महोदय, अब मैं आता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि करंट फॉरेस्ट कवर जो है वो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 21.71% जो जियोग्राफिकल एरिया देश का वो है। लेकिन इसमें जो ट्री कवर जोड़ दिया गया तो अब एरिया बढ़कर हो गया है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली 25.17% ऑफ इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका पार्ट है हमारा फॉरेस्ट कवर। महोदय, अभी माननीय घनश्याम तिवारी जी ने बता चुका है कि ये 9th पोजीशन हमारा फॉरेस्ट कवर में है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर जो बढ़ रहा ग्रोथ रेट है वो हम दुनिया में 3rd पोजीशन पर हैं। महोदय, फॉरेस्ट किस रेट से बढ़ा है? जब यूपीए की सरकारें थी तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे फॉरेस्ट तो हमारा जीवन है, ऑक्सीजन वहीं से है, क्लाइमेट वहीं से कंट्रोल होता है। महोदय, मैं यहाँ पंडारा पार्क में रहता हूँ, अंदर तो वहाँ पेड़ बहुत हैं, तो दिल्ली में और जगह टेम्परेचर से हमारे यहाँ 3-4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। तो महोदय, फॉरेस्ट कवर जो ट्री का जो बढ़ा यूपीए सरकार में 91,266
स्क्वायर किलोमीटर, अब हो गया है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। महोदय, इस तरह से, और दूसरा जो एक पेड़ मां के नाम जो इनिशिएटिव चला, उस इनिशिएटिव में अब तक 262.4 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। और एक जन